हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 5 एजुकेशन। ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। In the post-independence period in 1950, the Council of Scientific and Industrial Research was established with the objective to promote scientific research in the country and to take benefits of the research to all the people. हमारे इंडिपेंडेंस के बाद का जो पीरियड था 1915 में CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च स्टैब्लिश किया गया था इस ऑब्जेक्टिव से जो प्रमोट करेगा साइंटिफिक रिसर्च पूरी कंट्री में, और साथ ही साथ ये भी मेक श्योर करेगा कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है उसका जो बेनिफिट है वो कंट्री में हर किसी तक पहुँचे. Research began in fields like physics, chemistry, pharmaceuticals, food processing, and mining. In order that industry benefits from this research, contracts were signed with industrial institutions that help to reduce our imports and save foreign currency. जैसे जैसे रिसर्च स्टार्ट हुई फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, माइनिंग्स, इन सारे फील्ड्स में रिसर्च होनी स्टार्ट हो गई. और ये भी मेक श्योर किया गया कि ये जो रिसर्च हो रही है उससे इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा हो, और इसीलिए इंडस्ट्रीज़ के साथ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए. कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए? दैट हेल्प टू रिड्यूस आर इम्पोर्ट्स एंड सेव फॉरेन करेंसी, ताकि ये जो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और हमें बाहर की कंट्रीज से इम्पोर्ट ना करना पड़े और हमारी फॉरेन करेंसी भी सेव हो सके. This institute also motivated fundamental research. The laboratories of the council also played an important part in bringing back to the country students who had gone abroad for higher education. साथ ही साथ ये जो इंस्टीट्यूट्स थे ये लोगों ने फंडामेंटल रिसर्च भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कंट्री पे. नेक्स्ट, लेबोरेटरीज जो थी इस काउंसिल की, इन्होंने भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया. किस चीज़ पे पार्ट प्ले किया? कि हमारी कंट्री में ही इतनी चीज़ें होने लगी कि जो बच्चे फॉरेन जाते थे उन्हें वापस लाया गया एंड कंट्री में एज ह्यूमन रिसोर्स यूज़ किया गया. द अचीवमेंट्स ऑफ द CSIR इंक्लूड मेकिंग द इंक यूज्ड फॉर मार्किंग वोटर्स फिंगर्स ड्यूरिंग इलेक्शंस, मेडिसिन्स फॉर मलेरिया, elephantitis, tuberculosis, water purification technology, reduction in the time required for bamboo production. अब जो CSIR था इसके बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए. क्या अचीवमेंट्स हुए? कि जैसे CSIR की हेल्प से इंक फॉर्म किया गया जिसे वोटर्स की उंगली में लगाया जाता है मेक श्योर करने के लिए कि कोई 2 बार वोट ना दे दे. देन मेडिसिन्स अलग अलग डिजीज़ के लिए बनाए गए. देन वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में आई. देन बैम्बू प्रोडक्शन के लिए जो टाइम लगता था वो रिड्यूस हो गया. इट ऑल्सो यूज DNA फिंगरप्रिंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, conducted a genetic study of Adivasis of Andamans and proved that those tribes are 60,000 years old and developed the earthquake early warning system. साथ ही साथ दूसरे जो अचीवमेंट्स थे वो थे DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो सिस्टम है वो फर्स्ट टाइम हमारी इंडिया में आया. नेक्स्ट, इसकी हेल्प से जेनेटिक स्टडी की गई अंडमान के आदिवासीज की, और ये पता चला कि वहाँ के जो ट्राइब्स है वो 60,000 साल से हैं, मतलब वो 60,000 ईयर्स ओल्ड हैं. साथ ही साथ अर्थक्वेक की अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो भी हमारी कंट्री में डेवलप किया गया. इट हैज़ ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूज़ ऑफ नीम एज अ pesticide, use of turmeric for healing wounds, and in the case of patients for varieties of rice. The CSIR has prepared a digital encyclopedia of Indian traditional knowledge and make it available in 8 international languages. साथ ही साथ CSIR ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है जहाँ पे नीम को पेस्टिसाइड की तरह यूज़ किया जा रहा है, टर्मरिक को चोट ठीक करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, और साथ ही साथ
साथ ही साथ पेटेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं फॉर वैरायटीज़ ऑफ राइस के लिए। देन CSIR ने डिजिटल इंसाइक्लोपीडिया भी प्रिपेयर किया है ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, और वो 8 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में हमारी कंट्री में अवेलेबल है। मतलब हम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वर्किंग की है। मतलब मैथमेटिक्स, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन द मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस इन Tamil Nadu was established in 1962. It encouraged the highest level of research in mathematics. National Institute for Research in Mathematical and Physical Science जो इंस्टीट्यूट है वो इस्टेब्लिश किया गया 1962 पे तमिलनाडु में। ये जो इंस्टीट्यूट था इसने हाईएस्ट लेवल ऑफ रिसर्च इनकरेज किया मैथमेटिक्स पे। Now next coming to computers. In 1969 we made the first indigenous computer named ISIJU computer, as this was achieved by Indian Statistical Institute and Jadavpur University working together. In 1974, Tata Consultancy Services obtained an American contract in the area of software production, and that was the beginning of software industry in India. Computers also help to step up the speed of scientific research. 1969 में हमने सबसे पहला खुद का इंडिजीनियस कंप्यूटर बनाया जिसका नाम रखा गया ISIJU। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो अचीवमेंट थी वो थी ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी की। 1974 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने अमेरिका के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन किया इन द एरिया ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, और ये हमारी कंट्री में सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की शुरुआत थी। साथ ही साथ जो कंप्यूटर्स थे उनने हमारी जो साइंटिफिक रिसर्च हो रही थी उससे बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया। मतलब पहले बहुत स्लो पेस में ये रिसर्च चल रही थी, पर कंप्यूटर्स के आने के बाद ये रिसर्च बहुत फास्ट होने लगी। In 1987, America refused to allow India to get a supercomputer. The Rajiv Gandhi government decided to develop a supercomputer indigenously. In 1988, the central government established the Center for Development for Advanced Computing in Pune, and in 1991, the center under the leadership of Dr. Vijay Bhatkar developed the Param 8000 supercomputer. 1987 में अमेरिका ने रिफ्यूज़ कर दिया इंडिया को सुपर कंप्यूटर देने से, इसीलिए राजीव गांधी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी कंट्री में खुद ही एक सुपर कंप्यूटर बनाएंगे। 1988 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग स्टैब्लिश किया पुणे में, एंड 1991 में अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर विजय भटकर हमारी कंट्री ने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप किया जिसका नाम रखा गया परम 8000 सुपर कंप्यूटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC. The institute has conducted valuable research in the field of nuclear physics, solid state physics, spectroscopy, chemical and life sciences. It also started a school to train scientists for setting up a nuclear reactors. जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर था, इस इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट रिसर्च किए हैं इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल एंड लाइफ साइंस। साथ ही साथ इन्होंने एक स्कूल भी स्टार्ट की थी साइंटिस्ट को ट्रेन करने के लिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स को सेट कैसे किया जाता है। नाउ कमिंग टू इंजीनियरिंग फील्ड, Indian Institute of Technology IIT. India's first IIT was set up at Kharagpur in West Bengal in 1951. The objective of this institute was that higher and advanced education in all branches of engineering should be available in India and meet the country's need. सबसे पहला जो IIT था उसे सेटअप किया गया खड़गपुर में वेस्ट बंगाल में इन 1951 में। ये जो इंस्टीट्यूट था इसका ये ऑब्जेक्टिव था कि
इंडिया में हायर और एडवांस एजुकेशन मिल सके सारे ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, और ये हमारे इंडिया में अवेलेबल हो, और इससे जो भी स्टूडेंट्स निकलेंगे वो हमारी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज होंगे जो हमारी कंट्री की सारी नीड्स फुलफ़िल करेंगे. The engineering college at Powai, Chennai, Kanpur and New Delhi were converted into IITs. और साथ ही साथ पोवई में, चेन्नई में, कानपुर में, न्यू दिल्ली में जितने भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स थे उन्हें आईआईटी में कन्वर्ट, जितने भी नहीं मतलब पर्टिकुलर जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स थे उन्हें आईआईटी में कन्वर्ट कर दिया गया. The Soviet Union, America, Germany and UNESCO all extended help to set up these institutes. और बाहर की जो कंट्रीज़ हैं जैसे सोवियत यूनियन हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, यूनेस्को हो गया, ये सब ने आगे हाथ बढ़ाया हमारी कंट्री में ये इंस्टीट्यूट सेटअप करने के लिए. The IITs in India were given the status of deemed university and BTech and MTech courses were started there. Admission through entrance exams, nominal fees and reservation for students are the special features of IIT institutions. ये जो IITs हमारे इंडिया में सेट हैं इन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का स्टेटस दिया गया, और यहाँ पे बीटेक और एमटेक के कोर्सेज स्टार्ट किए गए फॉर एवरी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग. साथ ही साथ यहाँ पे एडमिशन होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम से. यहाँ पे कुछ नॉमिनल फ़ीस बस भरनी पड़ती है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें रिजर्वेशन मिलता है. ये सारी चीज़ें स्पेशल फीचर्स हैं इन आईआईटी इंस्टीट्यूट्स की. इन द डिकेड फ्रॉम 1970 to 1980 a large number of IIT students began to leave for foreign countries, causing the brain drain crisis. However, this situation changed after 1990. IITs were also established at Guwahati, Assam in 1994 and in Roorkee in 2001. 1970 से लेके 1980 का जो समय था, इस समय ये देखा गया कि आईआईटी से जो भी स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, मतलब हम कह सकते हैं हमारे कंट्री के जो सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो बाहर कंट्रीज़ जाने लगे जॉब करने के लिए, एंड कोई भी इंडिया में जॉब नहीं करना चाहता था. मतलब हमारे कंट्री में ब्रेन ड्रेन क्राइसिस हो रहा था. लेकिन ये सिचुएशन 1990 के बाद चेंज हुई, और साथ ही साथ आईआईटी गुवाहाटी असम में भी इस्टेब्लिश किया गया 1994 में, रूरके में किया गया 2001 में. नाउ कमिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. As high quality engineers were graduating from IITs, the center and the Gujarat government started the Indian Institute of Management to mold skilled managers. Harvard Business School in America helped to set up IIM Ahmedabad. Other IIMs have been set up at Kolkata, Bangalore, Lucknow, Kozhikode, Indore and Shillong. इसके बाद IITs के बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गुजरात गवर्नमेंट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसे IIM कहा जाता है, वो इस्टेब्लिश किया ताकि हमारे कंट्री से स्किल्ड मैनेजर्स निकल सकें. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जो कि अमेरिका में है, उसने IIM अहमदाबाद सेट करने में हेल्प की. साथ ही साथ हमारी कंट्री की दूसरी जगहों में भी IIMs बनाए गए, जैसे कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, कोझिकोडे, इंदौर, शिलोंग. तो ये सारी जगहों में IIMs हमारी कंट्री में स्टैब्लिश किए गए. सिस्टमैटिकल ट्रेनिंग इन एनी एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग इज़ गिवन एट द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. Facilities were made available for imparting scientific training at the institute in all aspects of filmmaking such as direction, editing and acting. The institute inherited the legacy of Prabhat Film Company of Pune and became famous all over the world. हर तरह की फिल्म मेकिंग की सिस्टमैटिक ट्रेनिंग देने के लिए फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया. यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलने लगी जहाँ पे साइंटिफिक ट्रेनिंग भी इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को दी गई इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग, जैसे डायरेक्शन हो, एडिटिंग हो, एक्टिंग हो, सब कुछ में. और ये जो इंस्टीट्यूट है इसने इनहेरिट की लेगेसी ऑफ
प्रभात फिल्म कंपनी ऑफ पुणे, और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया. National Institute of Design. This institute was established in Ahmedabad in 1961 for the purpose of imparting training in industrial design. ये जो इंस्टीट्यूट है इसे अहमदाबाद में इस्टेब्लिश किया गया 1961 में, ताकि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की जो ट्रेनिंग है वो दी जा सके. कोर्सेज इन बेसिक डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड विजुअल कम्युनिकेशन was started in 1963-64. The work done by this institute included designing of transistor, radio and the calculator and the logos of Indian Airlines and the State Bank of India. ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे बेसिक डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, ये सारे कोर्सेज पे ट्रेनिंग दी गई या स्टार्ट की गई फ्रॉम 1963-64. ये जो इंस्टीट्यूट है इसके जो काम है इसमें इंक्लूडेड है डिज़ाइनिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैलकुलेटर एंड लोगोज ऑफ इंडियन एयरलाइन एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. मतलब ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के जो भी डिज़ाइन होते हैं उसे बनाने का ये लोगों ने काम किया है. Now next research institute which is very important, medicine. In the post-independence period in 1949, the Indian Council for Medical Research was established for conducting research in the medical field. जो post-independence period है, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद का पीरियड है 1949, उस समय इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च स्टैब्लिश किया गया ताकि मेडिकल फील्ड में भी रिसर्च किया जा सके. इट वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कोऑपरेटिंग विथ यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स and giving them guidance and financial support for research activities. 26 centers were started in different parts of the country for research on various diseases. Their research has made it possible to control tuberculosis and leprosy. और ये जो इंस्टीट्यूट था इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई फॉर कोऑपरेटिंग विद यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, और साथ ही साथ उन्हें गाइडेंस देने और फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए 26 सेंटर्स स्टार्ट किए गए अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री पे, जो अलग अलग डिजीज़ पे रिसर्च करने लगे. और इसी के कारण दो जो बहुत ही ख़तरनाक बीमारियां थी हमारी कंट्री की, which was tuberculosis and leprosy, उन्हें कंट्रोल किया गया. The All India Institute of Medical Science (AIIMS) was established to give further impetus to advance education and research in medicine. It was given the responsibility of undergraduate and postgraduate courses in medicine. Colleges for undergraduate and postgraduate education in most branches of medicine, good research facilities and well-equipped hospitals are the significant features of this institute. एम्स आप सबने सुना होगा. एम्स स्टैब्लिश किया गया था ताकि एडवांस एजुकेशन और रिसर्च किया जा सके मेडिसिन पे. एम्स को जिम्मेदारी दी गई फॉर अंडरग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन मेडिसिन्स, colleges for undergraduate and postgraduate education in most branches of medicines, good research facilities, well equipped hospitals. ये सारे important features हैं इस institute के. The institute also provides medical treatment to the common people at nominal rates. It has established special colleges for training in nursing and super speciality centers for treatment of disorders of heart, brain and eyes. For further development of medical field, the Medical Council of India was restructured in 1958 and was entrusted with the task of determining criteria of equality of quality of medical education, its supervision and inspection. साथ ही साथ ये इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि मेडिकल ट्रीटमेंट कॉमन पीपल को प्रोवाइड करें एक नॉमिनल रेट पे, और साथ ही साथ इसने इस्टेब्लिश किए हैं स्पेशल कॉलेजेस नर्सिंग के लिए एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स भी बनाए गए हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट, ब्रेन एंड आइज. साथ ही साथ दूसरे डेवलपमेंट्स भी किए हैं. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रीस्ट्रक्चर किया गया 1958 में, और उसे ये जिम्मेदारी दी गई कि क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन, सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन करे.